नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फाइनेंस चैनल में, जिसका नाम है अजीत यादव फाइनेंस ब्लॉग। और आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल पे फाइनेंस, रियल एस्टेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और मनी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो फाइनेंस का, पर्सनल फाइनेंस का, बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदर जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हम पैसे का डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे ट्रेडिंग हो गया, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो गया, स्टॉक मार्केट से हो गया, एसआईपी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो गया, वो मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा एक दूसरा भी चैनल है अजीत यादव एडवोकेट के नाम से, या आप एडवोकेट अजीत यादव के नाम से सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, जहाँ पे मैं लॉ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग फोकस्ड हैं कि सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो ही अपलोड किया जाए, और आप सभी साथियों का सहयोग इसमें मुझे चाहिए। आप सभी वीडियो को लगातार देखते हैं, अप्रिसिएट करते हैं और शेयर करते हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पर्सनल जॉब के चलते, पर्सनल ऑक्यूपेंसी, थोड़ा सा काम में व्यस्तता के चलते वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा था। बीच में थोड़ा सा गैप हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। जो परेशानी था वो ठीक हुआ है, और मैं कंटिन्यू हूँ और कंटिन्यूअस आप लोगों के बीच में फाइनेंस और लॉ दोनों से रिलेटेड मैं आपको वीडियो अब अपलोड करूँगा। आप सभी के सहयोग की अब मुझे ज़रूरत है। तो आशा है कि जैसे पहले आपने सपोर्ट किया था, अभी भी मुझे सपोर्ट करेंगे, और मैं हमेशा प्रयास करूँगा कि जो भी आपका प्रश्न है, जो आपकी इंक्वायरी है, आप मुझे बताएं और मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बैंक में पैसा रखना कितना सुरक्षित है और कितना सेफ है और कितना यूजफुल है। तो जैसे कि सबको पता है, इसके मोस्टली लोगों को इसके अच्छी चीज़ें पता है, बैंक में पैसा रखने का फ़ायदा पता है, नुकसान नहीं पता है। तो मैं एक एक करके पॉइंटर्स में मैं बताता हूँ कि क्या फ़ायदे हैं बैंक में पैसे रखने के। देखिए, बैंक में पैसा रखने का सबसे बड़ा और रीज़न है, सबसे आसान रीज़न है कि कोई भी कैश में पैसा अपने घर में नहीं रखना चाहता। कैश में पैसा रखने का दिक्कत ये होता है कि वो कभी चोरी हो सकता है, पैसा कभी भी चोरी हो सकता है। कोई मान लीजिए कि वो छीना झपटी हो सकती है, पैसे को लेके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो सकती है, कोई आपके साथ दुर्घटना घट सकती है, कभी आग लगे, कभी बरसात हो। तो क्या है, जो कैश पैसा होता है वो आपके घर पे सुरक्षित नहीं है। जहाँ तक लोगों को लगता है कि पैसा घर पे सुरक्षित नहीं है, इसलिए लोग उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं आसानी से, और वहाँ पे वो बैंक में पैसा रहता है, आदमी निश्चिंत रहता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि बैंक में आपका पैसा इसलिए सुरक्षित है कि कभी कभी बैंक में मान लीजिए बैंक का लॉस हो गया, बैंक डूब गया, बैंक बंद हो गया, तो आरबीआई उसकी गारंटी लेता है। आरबीआई जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो वो गारंटी लेता है, और जो भी आपको नुकसान होता है तो आरबीआई कोशिश करता है कि वो आपके नुकसान की भरपाई कर दे। तो इसलिए आदमी बिल्कुल सिक्योर रहता है कि चलो मैंने बैंक में पैसा डाल दिया, बैंक डूब भी जाए मेरा पैसा नहीं डूबेगा। तो दूसरा बड़ा रीज़न ये है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तीसरा है इजी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन, मतलब लेन देन। अगर आपका पैसा बैंक में है तो आप बड़े आसानी से जब चाहें उसको निकाल सकते हैं, जब चाहें पैसा दोबारा डाल सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन के पार्ट पे काफ़ी अच्छा है, और घर पे रखने से ज़्यादा वो सुरक्षित है कि बैंक में आप पैसा रखो, कभी भी जाओ, और एटीएम कार्ड के थ्रू 24 घंटे आप निकाल सकते हो। चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, और वहाँ से आप जिसको ट्रांसफ़र करना चाहें, जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहें, आसानी से हो रहा है। और अभी के टाइम पे 10 रुपये, 5 रुपये से लेके लाखों तक के ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं, और बैंकिंग के थ्रू ही हो रहे हैं। तीसरा है, जो नेक्स्ट रीज़न है वो है कि आपका बैंक में पैसा रखने से मनी का ट्रांजैक्शन होता है, और वो मनी आपकी वाइट मनी होती है। वाइट मनी मतलब
उसका फुल प्रूफ आपके पास एक इनकम प्रूफ है कि ये मेरा पैसा कहाँ से आया है, किसके पास से आया है, कब आया है और किस तरीके से आया, यानी किस बैंक से आया है, चेक से आया है, कैसा आया है। तो ये आपको कहीं भी लीगल टर्म्स में आपको दिखाने में काफ़ी इजी हो जाता है कि जो मेरा पैसा है वो मेरे कमाई का पैसा है, ठीक है, और मुझे यहाँ से ये पैसा आया था, इतने तारीख को आया था, इतने बजे आया था, इस बैंक से मुझे चेक से या आरटीजीएस के थ्रू या मुझे ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफ़र हुआ था। तो ये आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत ईजी रहता है। एक और बड़ा रीज़न है कि अगर आपका बैंकिंग का रिकॉर्ड सही से मेंटेन रहता है तो आपका सिविल का जो स्कोर होता है, जिसके थ्रू आप बैंक लोन लेते हैं, जैसे आप कभी होम लोन लिया, आपने प्रॉपर्टी लोन लिया, आपने हाउस लोन लिया, कोई पर्सनल लोन लिया, कोई आपने हेल्थ से रिलेटेड कोई लोन लिया, तो लोन देने से पहले बैंकिंग संस्था क्या करती है, आपकी क्राइटेरिया चेक करती है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करती है कि आपकी क्या योग्यता है, आपके बैंक में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, आपका सिविल स्कोर सही है या नहीं है, जैसे पहले से आपने लोन लिया था उस पैसे को टाइम से आपने भरा है या नहीं भरा है। तो जब आपका ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें रहती हैं, बैंक में आपके सारे डिटेल्स रहते हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन रहता है, अगर आपने लोन लिया है, लोन को टाइम से आपने रीपे किया है, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है। तो इससे क्या होता है कि आपको लोन लेने में काफ़ी सहूलियत होती है। तो आई होप कि बैंक में पैसा रखने का क्या बेनिफिट है वो मैं आपको समझा पाया हूँ। बैंक में पैसा रखने का क्या नुकसान है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आपकी कोई और इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना इंक्वायरी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आप सभी के प्रति बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।